क्या आपकी पार्टनर अक्सर कहती है आज मूड नहीं है? क्या आप कोशिश तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि आखिर शुरुआत कहाँ से करें? सच बताऊं, ज़्यादातर रिश्तों में समस्या प्यार की कमी नहीं होती, समझ की कमी होती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वह 7 ऐसे इमोशनल और सेंसिटिव टच पॉइंट्स जिनसे आप अपने रिश्ते में फिर से स्पार्क जगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर खुद आपके करीब आना चाहे, तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है। वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट में रेडी लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ डॉक्टर माया पर हम रिश्तों की सच्ची और साइंटिफिक बातें खुलकर करते हैं। हेलो, मैं हूँ रातू साहू और पिछले 7 सालों से मैं मेंस हेल्थ रिलेशनशिप, इंटीमेसी एजुकेशन और साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। मैंने हज़ारों कपल्स के साथ काम किया है और एक बात हमेशा सामने आई है। महिलाएं स्विच नहीं होती, वे प्रोसेस होती हैं। मतलब उन्हें समय, भावनात्मक जुड़ाव और सही तरीके की ज़रूरत होती है। अगर आप सीधे आखिरी स्टेप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे तो कनेक्शन टूट जाएगा। लेकिन अगर आप सही जगह से शुरुआत करेंगे तो वही पार्टनर जो कहती थी मूड नहीं है, वह खुद आपके करीब आना चाहेगी। सबसे पहली जगह है गर्दन, लेकिन सिर्फ सामने से नहीं। गर्दन का पिछला हिस्सा, खासकर कान के नीचे वाला एरिया, बहुत सेंसिटिव होता है। यहाँ हल्का सा स्पर्श, धीमी सांसों का एहसास या कोमल किस या दिमाग को रिलैक्स करता है और बॉडी को रिस्पॉन्सिव बनाता है। ध्यान रहे, जल्दबाजी नहीं। धीरे धीरे अगर आपकी पार्टनर की सांसें गहरी होने लगे या वह हल्का सा आपके करीब झुकने लगे, तो समझ जाइए कि आप सही दिशा में हैं। दूसरी जगह है कान के आसपास का हिस्सा। मैं अंदर की बात नहीं कर रही, बल्कि कान के पीछे और कान की लोब की। वहाँ हल्की फुसफुसाहट, प्यारे शब्द या बहुत सॉफ्ट टच, यह सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक उत्तेजना भी देता है। महिलाएं शब्दों से भी बहुत जुड़ती हैं। अगर आप उस समय उन्हें कहें कि वह कितनी खूबसूरत लग रही हैं या आपको उनका साथ कितना अच्छा लगता है, तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। तीसरी जगह है कंधे और गर्दन के बीच का कोना। अक्सर हम इस एरिया को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन दिन भर की थकान यहीं जमा होती है। हल्का सा मसाज, धीमे धीमे किस, यह सिर्फ रोमांस नहीं, केयर का एहसास देता है। जब महिला को लगता है कि आप उसकी थकान समझते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, तो उसका मन खुद खुलने लगता है। चौथी जगह है ऊपरी शरीर का वो हिस्सा जो बहुत सेंसिटिव होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, सीधे सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर मत जाइए। पहले आसपास के एरिया पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे रिस्पांस देखकर आगे बढ़िए। इंटीमेसी कोई रेस नहीं है। जब महिला खुद आपके स्पर्श को गाइड करने लगे, तब समझिए कि वह कंफर्टेबल है। और याद रखिए, हर स्टेप पर उसकी सहमति और सहजता सबसे ज़रूरी है। पांचवी जगह है पेट और नाभि के आसपास का एरिया। यहाँ हल्का स्पर्श या सॉफ्ट किस बहुत गहरा असर डाल सकता है, क्योंकि यह दिमाग को संकेत देता है कि आप धीरे धीरे करीब आ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी वही नियम, धीरे, सम्मान के साथ और उसकी प्रतिक्रिया देखते हुए। अगर वह मुस्कुराए या आपके हाथ को रोके नहीं बल्कि और करीब खींचे, तो यह पॉजिटिव साइन है। छठी जगह है जांघों का अंदरूनी हिस्सा, लेकिन ध्यान रहे यह बहुत प्राइवेट एरिया है, इसीलिए बिना स्पष्ट सहमति यहाँ आगे ना बढ़े। यहाँ की त्वचा सेंसिटिव होती है और हल्का स्पर्श भी तीव्र प्रतिक्रिया दे सकता है। लेकिन अगर वह असहज लगे तो तुरंत रुक जाना ही परिपक्वता है। असली आकर्षण वही है जहाँ सम्मान है। और अब है सातवां और सबसे खास पॉइंट। यह कोई एक फिजिकल जगह नहीं, बल्कि मानसिक जगह है, महिला का दिमाग। अगर उसका दिमाग रिलैक्स नहीं है, अगर वो स्ट्रेस में है, अगर उसे लगता है कि आप सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए पास आ रहे हैं, तो उसका शरीर कभी पूरी तरह रिसोंड नहीं करेगा। लेकिन अगर उसे महसूस हो कि आप उसे समझते हैं, उसकी सुनते हैं, उसकी तारीफ करते हैं और सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़े हैं, तो वही महिला सबसे ज़्यादा खुलकर प्यार जताती है। बहुत से पुरुष मुझसे पूछते हैं, मैम आखिर सही टाइम कैसे पहचाने? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़िए। क्या वो आपकी तरफ झुक रही है?
क्या वो आई कांटेक्ट बना रही है? क्या वो खुद आपको छू रही है? यह सब संकेत है। और अगर वो चुप है, सख्त है या बार बार टाल रही है, तो इसका मतलब है कि उसे समय चाहिए। एक और ज़रूरी बात, तुलना मत कीजिए। हर महिला अलग होती है। किसी को गर्दन पसंद है, किसी को धीमी बातें, किसी को पहले इमोशनल कनेक्शन चाहिए। इंटीमेसी का असली मज़ा तभी है जब आप एक्सप्लोर करें, पूछें और सीखें। उसे पूछिए, क्या अच्छा लग रहा है? यकीन मानिए, जब आप पूछते हैं तो उसका भरोसा कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ मैं एक साइकोलॉजिकल फैक्ट शेयर करूँगी। जब महिला सुरक्षित महसूस करती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बढ़ता है, जो बॉन्डिंग और खुशी से जुड़ा है। इसलिए फोरप्ले सिर्फ फिजिकल एक्ट नहीं है, ये केमिस्ट्री है, साइंस है, कनेक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टनर खुद पहल करें तो दिन भर में छोटे छोटे रोमांटिक जेस्चर दीजिए। सिर्फ रात का इंतज़ार मत कीजिए। एक मैसेज, एक तारीफ, एक हल्का सा टच, ये सब माहौल बनाते हैं। रिश्ते में गर्माहट अचानक नहीं आती, बनाई जाती है। रियल टॉक्स विद रथू पर मेरा मकसद यही है कि हम रिश्तों की बातें खुले और जिम्मेदार तरीके से करें, बिना झिझक लेकिन पूरी समझ के साथ, क्योंकि सही जानकारी ही रिश्तों को मजबूत बनाती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी अपनी पार्टनर से सीधे पूछा है कि उसे क्या पसंद है? अगर नहीं तो आज ही पूछिए। और अगर पूछा है तो कमेंट में कम्युनिकेशन लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मैच्योर रिलेशनशिप की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वीडियो अगर आपको वैल्यू दे रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। हो सकता है किसी और का रिश्ता भी इससे बेहतर हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी ही सच्ची साइंटिफिक और प्रैक्टिकल बातें करते हैं। याद रखिए, असली मर्दानगी जल्दी करने में नहीं, समझने में है। असली आकर्षण ज़बरदस्ती में नहीं, सहमति में है। और असली रोमांस शरीर से पहले दिमाग और दिल से शुरू होता है। मैं हूँ माया और आप देख रहे थे डॉक्टर माया। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाएं कब सच में मूड में नहीं होती और उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तब तक अपने रिश्ते को समय दीजिए, सम्मान दीजिए और प्यार को सही तरीके से जीना सीखिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और क्या आप इन बातों को अपने रिश्ते में आजमाने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।